नमस्ते साथियों। आज हम जो टॉपिक करने जाने वाले हैं वो है वचन। कामता प्रसाद गुरु की बुक के अनुसार और वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक के अनुसार। तो हम इसमें एक एक लाइन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ उदाहरण ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, तो उसके बारे में पूरा बताया होता है कि किस प्रकार से अपवाद है, क्या चीजें है उसमें, या फिर इसमें कुछ कथन भी होते हैं, पॉइंट होते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं आजकल। तो आरपीएससी लेवल का पूरा अगर पढ़ना है तो हमको एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, इसलिए डायरेक्ट सीधे मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ। इसी बुक की ये बुक की पीडीएफ है, प्रामाणिक किताबें हैं, अब प्रश्न इन्हीं से बनते हैं। तो जब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक उदाहरण पढ़ेंगे, कुछ छूटेगा ही नहीं, तो प्रश्न पक्का है कि इसी से बनना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जो वचन टॉपिक है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे पहले वचन की। संज्ञा और दूसरे विकारी शब्दों मतलब की संज्ञा भी है ना, जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से या जो दूसरे विकारी शब्द है उनके जिस रूप से क्या होता है, संख्या का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, हिंदी में कितने प्रकार से है? दो प्रकार से है। और बाकी अन्य भाषाओं में अगर हम देखें तो कितने प्रकार से है, ये देखिए। संस्कृत, जैन, अरबी, इब्रानी, यूनानी, लैटिन आदि भाषाओं में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हिंदी में द्विवचन नहीं होता है, बाकी इन भाषाओं में द्विवचन होता है। द्विवचन से दो का और बहुवचन से दो से अधिक संख्या का बोध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से है ये। बाकी हमको हिंदी में देखना है तो हिंदी में दो प्रकार से, एक वचन जो एक संख्या का बोध कराए और बहुवचन जो एक से अधिक संख्या का बोध कराए। संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। लड़का कहने से हमको सिर्फ एक लड़के का बोध हो रहा है, कपड़ा से कपड़े एक कपड़ा का, टोपी, रंग, रूप, है ना, ये क्या कर रहे हैं, एक वचन को दर्शा रहे हैं। अब संज्ञा के जिस रूप से अधिक वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के अनेक लड़के, कपड़े अनेक कपड़े, टोपी अनेक टोपियां, रंगों में, तो इसका तिर्यक रूप है ना। रंगों में जहां कारक चिन्ह जुड़ जाता है तो वो तिर्यक रूप कहलाता है। तो रंग का बहुवचन तिर्यक रूप में है, रूप का रूपों से, ये भी तिर्यक रूप में है। ठीक है, आदर के लिए बहुवचन आता है। अगर हम किसी को आदर से कह रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, तो हमेशा वहां पे वो बहुवचन में आएगा। ठीक है, जैसे राजा के बड़े बेटे आए हैं, तो यहाँ पे क्या किया है, ये देखो है पे बिंदी है, मतलब कि बहुवचन में आया है। ठीक है, इससे पहचान सकते हो। कण्व ऋषि तो ब्रह्मचारी है, यहाँ भी है पे बिंदी है, तो इनको हम किस में प्रयोग कर रहे हैं, आदर में, है ना। इनको हम किसके प्रयोग कर रहे हैं, आदर में कर रहे हैं। तुम बच्चे हो, अब यहाँ ध्यान से देखो, तुम बच्चे हो, अब इसके जगह आप ये कह सकते हो तू बच्चा है, तो यहाँ पे ये एक वचन है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ये बहुवचन। अब जो तुम है ये क्या है, बहुवचन है तू का। ठीक है, तो जहां आदर से आदर की बात हो वहां पे क्या आ जाता है, वो बहुवचन में आ जाता है। ये नियम हम आगे ही पढ़ने वाले हैं। विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। विभक्ति सहित अभी हमने देखा रंगों में, रूपों में, रूपों से ना, तो ये विभक्ति सहित थे। और जो बिना विभक्ति रहित है उसको किस प्रकार से बनाए, कुछ नियम है ना, इस नियम को देख लेते हैं। हालांकि बिना नियम के भी आप लोग इसको बना सकते हो, लेकिन नियम देख लेते हैं। हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए अंत्य आ के स्थान पर ए लगाते हैं। अब ये तो आपको पता है, हिंदी आकारांत शब्द है ना, हिंदी के जो आकारांत शब्द, आकारांत मतलब कि अंत में क्या होना चाहिए, आ होना चाहिए। जैसे कि बेटा, तो अंत में क्या है, आ है, मतलब ये शब्द क्या है, आकारांत है। तो इसका क्या करेंगे हम, आ का अंत का आ के स्थान पे ए कर देंगे। मतलब कि बेटा है तो इसके आ के स्थान पे क्या कर देना है, ए कर देना है, तो क्या बन जाएगा, बेटे बन जाएगा ना। इस प्रकार से ये बेटा का बहुवचन क्या बन गया, बेटे बन गया। इस प्रकार से एक वचन से इसका बहुवचन बना सकते हैं। इसके उदाहरण देखेंगे हम। जैसे लड़का आकारांत है तो इसका बहुवचन क्या बनेगा, लड़के बनेगा।
बीघा का बीघे बनेगा, लोटा का लोटे बनेगा, दूध वाला का दूध वाले बनेगा, बच्चा का बच्चे बनेगा, कपड़ा का कपड़े बनेगा, घोड़ा का घोड़े बनेगा। ये एक वचन बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे कुछ अपवाद दे के रखे हैं तो उस पर हम बात करते हैं। देखो, साला, भांजा, भतीजा, बेटा आदि शब्दों को छोड़कर, है ना, इनको छोड़ करके जो शेष संबंधवाचक, उपनामवाचक, प्रतिष्ठावाचक, आकारांत पुल्लिंग शब्दों का रूप दोनों वचनों में कैसा होता है, एक ही रहता है। जैसे कि काका का बहुवचन भी क्या होगा, काका ही होगा, है ना, इसका काके नहीं बनेगा। लेकिन साला का क्या बन जाएगा, साला एक वचन, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, साले बन जाएगा, है ना। भांजा एक वचन, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा, भांजे बन जाएगा। वैसे ही भतीजा का क्या हो जाएगा, भतीजे, बेटा का बेटे, लेकिन काका का काके नहीं बनेगा, काका ही रहेगा, आजा का आजा ही रहेगा, मामा का मामा रहेगा, लाला का लाला रहेगा, बाबा का बाबा रहेगा और नाना का नाना ही रहेगा। ये सारा टेलीकॉम एसआई में आया था, है ना। यही से प्रश्न बना था कि किसका जो एक वचन हो चाहे बहुवचन हो रूप नहीं बदलता, ऐसा कुछ प्रश्न बना था तो ये आया था, है ना। दादा का दादा ही रहेगा, नाना का ये राना का राना, पंडा का पंडा, ये उपनाम है, और सुरमा का सुरमा रहेगा। लेकिन वही अगर भांजा दे दे तो भांजा या साला दे दे तो इसका बहुवचन बदलेगा, है ना, साले या फिर भांजे, भतीजा का भतीजे, बेटा का बेटे हो जाएगा। लेकिन ये जो अन्य शब्द है इसमें रूप नहीं बदलता इनका। अब कहीं कहीं पे बाप दादा शब्द का रूपांतरम वैकल्पिक है, मतलब कहीं कहीं पे इसको क्या किया है, इसका बहुवचन बदल दिया है। उनके बाप दादे, है ना, तो बाप दादा का बहुवचन कहीं पे क्या मिलता है, बाप दादे मिलते हैं। ठीक है, हमारे बाप दादे के आगे हाथ जोड़कर बातें किया करते थे, ये उदाहरण है, ते बाप दादा का बाप दादे होता है। ठीक है, अब बाकी दूसरा पॉइंट देखते हैं। संस्कृत की इकारांत और नकारांत संज्ञा, संस्कृत की बोला है, जैसे यहाँ पे करता है तो संस्कृत में इसका रूप क्या था, ये इस प्रकार से कृत था, है ना। और राजा है तो राजा का क्या था, राजन था। तो ये क्या है, लास्ट में जो वर्ण जुड़ा होता है उसको नकारांत मतलब न वर्ण है अंत में, विकारांत मतलब कि री वर्ण है अंत में। तो ऐसे जो शब्द हिंदी में आकारांत हो जाती है, ये शब्द हिंदी में क्या हो जाते हैं, आकारांत। जैसे री है तो इसका रूप क्या बन जाएगा हिंदी में, ये बन जाएगा आकारांत बन गया अब ये। ठीक है, राजा का राजन का राजा बन गया, आकारांत बन गया। इस प्रकार से ये रूप बदल जाता है। और इसमें क्या बोला है, जब इकारांत नकारांत संज्ञा हिंदी में आकारांत हो जाती है, बहुवचन में अविकृत रहती है। मतलब कि जब ये कृत है तो कृता हुआ, राजन है तो राजा हुआ। अब इनका रूप एक वचन बहुवचन दोनों में कैसा रहेगा, सेम रहेगा, इनका भी रूप नहीं बदलेगा। जैसे कर्ता है तो कर्ता का कोई बहुवचन नहीं बनेगा, यही रहेगा, इसका रूप बहुवचन में भी यही रहेगा। पिता का पिते नहीं होगा, ये भी ऐसे ही रहेगा। योद्धा का योद्धे नहीं होगा, राजा का राजे नहीं होगा, युवा का युवे नहीं होगा, आत्मा का आत्मे नहीं होगा, देवता का देवते नहीं होगा, जमाता का जमाते नहीं होगा। तो इनके बहुवचन भी यही रूप में रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या हुआ है कि जो राजा शब्द है, राजा शब्द का बहुवचन राजे लिखते हैं कहीं पे, है ना, कोई कोई लेखक, लेकिन बहुत से जगह पे हमको इसका बहुवचन राजा ही मिलेगा। ठीक है, तीन प्रथम राजे, तो इस प्रकार से ये क्या हुआ, राजा का बहुवचन राजे कहीं कहीं पे मिला है। हिंदी व्याकरणों में बहुवचन रूप राजा ही पाया जाता है, तो आपको ये याद रखना कि हिंदी व्याकरण में प्रश्न बनेगा तो हिंदी व्याकरण में क्या होगा, राजा ही रहेगा, राजा का बहुवचन। ठीक है, और कुछ स्थानों को छोड़ बोलचाल में भी सर्वत्र राजा ही प्रचलित है। हम यहाँ शब्दों के शिष्ट प्रयोग के कुछ उदाहरण देते हैं। सब राजा अपनी अपनी सेना ले आन पहुंचे, तो यहाँ पे सब राजा से मतलब है क्या, बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है, एक राजा की बात नहीं हो रही, एक से अधिक राजा की बात। तो इसका राजा का बहुवचन भी क्या है, राजा ही होगा हिंदी में। हम सुनते हैं कि राजा बहुत रानियों के प्यारे होते हैं, तो बहुत
तो राजा मतलब एक राजा की बात नहीं कर रहे, सभी राजा की बात हो रही है। 56 राजा, यहाँ पे भी एक से अधिक राजा मतलब बहुवचन में आया है, तो उनके वंश में गद्दी पर बैठ चुके हैं। सिंहासन के ऊपर सैकड़ों राजा, तो यहाँ पे सैकड़ों राजाओं की बात हो रही है ना, ये क्या हो जाएगा, राजा का बहुवचन राजा ही रहेगा। जो राजाओं बनेगा तो ये इसका तिर्यक रूप है ना, ये क्या होगा, तिर्यक रूप होगा। लेकिन राजा का जो बहुवचन है उसका रूप राजे वगैरह नहीं बनेगा, वो राजा ही रहेगा। कहीं कहीं पे योद्धा का योद्धे लिखा हुआ है, जैसे योद्धा शब्द का बहुवचन हिंदी में, हिंदी रघुवंश में एक जगह योद्धे है, एक जगह पे योद्धे है ना, आया है। जैसे मंत्री बहुत से योद्धे देकर, परंतु अन्य लेखकों ने बहुवचन में योद्धा ही लिखा है। बाकी एक ही जगह पे योद्धे मिला है, लेकिन योद्धा का बहुवचन भी योद्धा ही होगा, क्योंकि अन्य जो लेखक है वो भी योद्धा ही लिखते हैं। जितने घायल योद्धा बच्चे थे, तो यहाँ पे योद्धा मतलब कि बहुत से योद्धाओं की बात हो रही है। बड़े बड़े योद्धा खड़े, तो ये योद्धा ही है बहुवचन में भी। महाभारत में भी योद्धा शब्द का बहुवचन मिलेगा, तो योद्धा शब्द का बहुवचन योद्धा ही मिलेगा। अर्जुन ने कौरवों के अनगिनत योद्धा और सैनिक मार गिराए, तो महाभारत में, महाभारत का कथन दे दिया कि उसमें भी योद्धा का बहुवचन क्या दिया है, योद्धा ही दिया है, योद्धे नहीं दिया। योद्धे सिर्फ रघुवंश में एक जगह मिलता है बस। यदि यौगिक शब्दों का पूर्व शब्द हिंदी का और आकारांत पुल्लिंग हो, तो उत्तर शब्द के साथ बहुवचन में उसका भी रूपांतरण होता है। जैसे लड़का बच्चा, अब ये यौगिक शब्द बन गया, दो शब्दों को मिलके यौगिक बन गया ना, ये बन गया लड़का बच्चा। और हम जब बहुवचन बनाते हैं तो क्या करते हैं कि लास्ट वाले में कुछ भी जोड़ के कर देते हैं। तो जैसे कि हम क्या करते हैं, इसको बच्चे कर देते हैं, लेकिन जब यौगिक शब्द होता है तो दोनों में क्या होगा, दोनों के रूप बदलेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या देके रखा है, लड़का बच्चा का लड़के बच्चे, तो बच्चे तो होगा ही, लेकिन लड़के का भी रूप बदलेगा, ये इसका बहुवचन लड़के बच्चे हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से होगा यौगिक शब्द में। यदि यौगिक शब्दों का पूर्व शब्द हिंदी का और आकारांत पुल्लिंग है, क्या बोला है, हिंदी का शब्द होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए यौगिक शब्द का, जो पहला पद है वो, तो क्या करेंगे, जब इनका बहुवचन बनाएंगे तो दोनों का रूप बदलेगा। तो बच्चा का बच्चे हुआ, लड़का का लड़के हो जाएगा बहुवचन में। ठीक है, आगे और देखेंगे। ये छापा खाना, छापा खाना। अब देखिए यहाँ पे एक पद है और एक पद है, दोनों मिलके यौगिक शब्द बना। अब ध्यान देना है कि जो पहला पद है वो कैसा है, आकारांत है और हिंदी का शब्द है, तो क्या होगा, छापे खाने, क्या बनेगा इसका बहुवचन, छापे खाने बनेगा। ठीक है, और अपवाद, इसमें अपवाद क्या है, अब देखिए ऐसे बारीक एकदम इसमें से उदाहरण निकाले जाते हैं जब कठिन प्रश्न बनते हैं ना, तब, क्योंकि कहीं नहीं मिलते ऐसे, किसी किताब में नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि ये आ सकता है, ये एक वचन में बहुवचन में दे दे, और ये भी एक वचन में ये बहुवचन में दे दे, और ये बाले कर दे इसको, और पूछ ले कौन सा गलत है कौन सा सही है, तब आप क्या करोगे, तब तो आप फंस जाओगे। आप सोचेंगे या तो दोनों ही गलत होंगे या फिर दोनों ही सही मान लोगे, तो ये अपवाद है। तो ये दोनों को लिख लेना कि इसका तो बहुवचन ये हो जाएगा, लेकिन बाल खाना ना, बाला खाना, इसका बहुवचन क्या होगा, बाल खाने होगा, इसका बाले खाने नहीं होगा, है ना, ये नियम के विरुद्ध है, ये अपवाद है। याला ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या होगा, बाल खाने होगा। ठीक है, ये याद रखना है। अब व्यक्तिवाचक आकारांत पुल्लिंग संज्ञा बहुवचन में अविकृत रहती है, व्यक्तिवाचक होना चाहिए और आकारांत होना चाहिए और पुल्लिंग होना चाहिए, तीन कंडीशन है ना। ऐसे शब्द जो व्यक्तिवाचक हो, आकारांत हो और पुल्लिंग हो, तो उनका बहुवचन कभी नहीं बदलेगा। एक वचन में जो शब्द है वही बहुवचन में होगा। जैसे ये क्या है, सुदामा व्यक्तिवाचक है और आकारांत है और पुल्लिंग है, तो इसका बहुवचन भी सुदामा ही रहेगा। सत्य धनवा भी क्या है, पुल्लिंग और क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक और आकारांत है, तो इसका भी बहुवचन यही बनेगा। राम बोला, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसका राम बोला ही होगा, राम बोले नहीं बनेगा इसका। ठीक है, ये उदाहरण खास याद रखना, ऐसा आपको युग्म दे सकता है।
इस प्रकार से आपको युग्म दे देंगे, पूछ लेंगे सही है या गलत, तो ये गलत हो जाएगा। इसका बहुवचन भी नहीं बदल, यही रूप रहेगा, है ना, अविकृत रहती है, बहुवचन में भी अविकृत रहती है, तो इसमें विकार नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़, हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़ शेष हिंदी और संस्कृत पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक रूप में रहते हैं। अब ये कथन के रूप में आ सकता है, इसका उदाहरण भी देखेंगे आगे, लेकिन ये कथन के रूप में आ सकता है कि हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्द और हिंदी और संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को छोड़ के जो बाकी होते हैं उनके वचनों में एक ही रूप रहते, ये आ सकता है ना। इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। ये ऐसे है ना, व्यंजनांत संज्ञा, हिंदी में व्यंजनांत संज्ञाएं नहीं है। संस्कृत की अधिकांश व्यंजनांत संज्ञा हिंदी में अकारांत पुल्लिंग हो जाती है। जैसे मनस का, ये क्या है, सकारांत है ना, ये शब्द क्या है, सकारांत, अंत में स है, तो ये क्या हो जाता है, अकारांत हो जाती है। मन हो गया, नाम, नामन का नाम हो गया, कुमत का कुमुद हो गया, पतिन का पंथ हो गया, इत्यादि। जो इन्हें गिने संस्कृत व्यंजनांत शब्द जैसे विद्वान है, सुहृद है, भगवान है, श्रीमान है आदि हिंदी में जैसे के तैसे आए हैं, इनका रूप परिवर्तन नहीं हुआ है, तो इसको, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। अकारांत ये शब्द देखेंगे कि इसमें जो बहुवचन बनते ये बदलते नहीं है। अभी हमने आगे जो नियम पढ़ा ना, ये नियम कि हिंदी आकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़ शेष हिंदी और संस्कृत पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में एक ही रूप में रहते हैं, आकारांत को छोड़ के। आकारांत को छोड़ दिया तो ये क्या है, अकारांत है हिंदी का, है ना, तो अकारांत रूप कैसा रहेगा, बहुवचन में जैसे का वैसा, घर का बहुवचन घर ही रहेगा, घरों अगर करेंगे तो तिर्यक रूप हो जाएगा, ठीक, ये क्या हो जाएगा, तिर्यक रूप हो जाएगा, ये विभक्ति सहित हो जाएगा। हम विभक्ति रहित पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें विभक्ति लग जाएगी, घरों में, घरों से, ठीक है, घर का बहुवचन घर ही रहेगा। ये हम वाक्य में प्रयोग अच्छे से कहाँ पड़ेगी, इसके आगे जो वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक का पेज है उसमें वाक्य प्रयोग भी दिए हैं, तो उसमें हम अच्छे से और सीख पाएंगे। तो बालक का बालके नहीं होगा, क्या होगा, बालको भी नहीं होगा, बालको ने, वो तिर्यक रूप हो जाएगा, कारक चिन्ह लग जाएगा। बालक का भी बहुवचन क्या होगा, बालक ही होगा। हिंदी शब्द नहीं है, इकारांत हिंदी शब्द नहीं है, जैसे मुनि, ये हिंदी नहीं है, लेकिन संस्कृत के भी शब्दों की बात की है वहां पे, तो ये मुनि का भी क्या होगा, बहुवचन मुनि ही होगा। मुनि का बहुवचन भी क्या होता है, मुनि होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भाई का बहुवचन भी भाई होगा, पक्षी का बहुवचन भी पक्षी होगा। हिंदी में संस्कृत की इनंत संज्ञा इकारांत प्रथमा एक वचन रूप में आती है, जैसे पक्षिन है, तो यहाँ पे इनंत बोला है, मतलब कि इन है अंत में जिसके, तो यहाँ पे ई और न है इसलिए इसको इनंत बोला है, तो ये क्या हो जाती है, हिंदी में पक्षी के रूप में आएंगे, मतलब इकारांत हो जाती है। अब प्रथमा विभक्ति एक वचन में आती है, स्वामीन में भी इन है तो स्वामी हो जाएगा, योगिन का योगी हो जाता है हिंदी में, ठीक है। अब ये दोहा वगैरह दिया है तो इसको नहीं देखना है, अब यहाँ सिर्फ हम देखेंगे सीधा, हिंदी शब्द नहीं है, साधु हिंदी नहीं है, लेकिन ये संस्कृत है, तो साधु का भी साधु क्या होगा, संस्कृत शब्द है, इसका एक वचन है ये, और इसका बहुवचन भी क्या बनेगा, साधु ही बनेगा। डाकू का बहुवचन भी डाकू बनेगा, ये हिंदी शब्द है, ठीक है। और इकारांत हिंदी शब्द होते ही नहीं है, जहां पे रीप जुड़ा होता है वो संस्कृत का ही होता है। अब देखिए, संस्कृत शब्द हिंदी में आकारांत हो जाते हैं और दोनों वचनों में एक रूप रहते हैं, जैसे कि चौबे हिंदी शब्द है ये, ठीक है, ये यहाँ तक के पॉइंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं चौबे का चौबे होगा, क्योंकि हमने जो पॉइंट पढ़ा है उसी के हम पढ़ रहे हैं, उसमें क्या बोला था, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे, है ना। हिंदी के आकारांत को छोड़ना है, किसको आकारांत छोड़ना है, लास्ट में अ हो चलेगा, ई हो चलेगा, ई हो चलेगा,
ऊ हो चलेगा, ऊ हो चलेगा, ए हो, ऐ हो, ये चल जाएगा, है ना। आकारांत नहीं होना चाहिए, इसको छोड़ के जो बाकी होते हैं उसके रूप परिवर्तन नहीं होते। जैसे भाई भाई का, पक्षी पक्षी, है ना, ये है, इसमें इकारांत है, इसके नहीं हुए। उकारांत वाले साधु हो गया, ये हो गया, इसके भी रूप परिवर्तन नहीं हुए, ठीक है। एकारांत देखेंगे, चौबे का बहुवचन भी क्या होगा, चौबे होगा। ओकारांत देखेंगे, रासो का भी बहुवचन रासो होगा। औकारांत जौ का भी जौ होगा बहुवचन, ठीक है। अनुसार और ओकारांत, ये ओकारांत है, साथ में अनुस्वार है। कोदो का भी कोदो ही होगा बहुवचन, ठीक है। अब स्त्रीलिंग शब्द देखते हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन अंत्य स्वर के बदले ए करने से बनते हैं ना, ए करने से, चंद्र बिंदी भी होना चाहिए। अकारांत स्त्रीलिंग बोला है तो बहिन स्त्रीलिंग शब्द है और अकारांत है, तो इसका क्या हो जाएगा, बहिने हो जाएगा। आंख का क्या हो जाएगा, आंखें हो जाएगा। आंख क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है, और अकारांत है क्योंकि ख में क्या है, अ है, मतलब ये शब्द कौन सा है, अकारांत है। अकारांत बना किससे है, अक और अंत से, है ना। अकार, अकार और अंत से। कार हो गया, अ मतलब कि जो लास्ट में अ लगा है शब्द के, इसलिए इसको अकारांत कहते हैं, ठीक है। अगर ई है लास्ट में तो उसको इकारांत कहेंगे। गाय का गाय, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है, रात का राते, बात का बाते, झील का झीले हो जाता है बहुवचन। संस्कृत में अकारांत स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, पर हिंदी में संस्कृत के जो थोड़े व्यंजनांत स्त्रीलिंग शब्द आते हैं वे बहुधा अकारांत हो जाते हैं। जैसे समित का समित हो जाता है, सरित का सरित हो जाता है, आशीष का आशीष हो जाता है, ठीक है, इसको जान दो। इकारांत और इकारांत संज्ञाओं में ई को ह्रस्व करके अंत्य स्वर में या जोड़ देते हैं। अगर कोई शब्द ई से बना है, मतलब लास्ट में, या फिर बड़ी है, तो दोनों को क्या करेंगे, छोटी है तो उसको छोटी रहने देंगे, अगर बड़ी है तो उसको किस में बदल देंगे, छोटी में बदल देंगे, छोटी में बदल देंगे, और उसके साथ क्या जोड़ देंगे, या जोड़ देंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुवचन बन जाएगा। जैसे टोपी है, तो टोपी में बड़ी है, तो टोपी में क्या कर दिया हमने, इसको छोटी कर दी और या जोड़ के इसका बहुवचन बना दिया, टोपिया का। रानी का रानिया बना दिया। नदी का बहुवचन नदिया बना दिया। तीची का बहुवचन तीचिया। अब छोटी है तो वो तो पहले से ही छोटी है, तो उसको ह्रस्व करने की आवश्यकता नहीं। रीति का रीतिया। राशि का बहुवचन राशिया हो गया। हिंदी में इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा संस्कृत की और इकारांत संज्ञा संस्कृत और हिंदी दोनों की है। इसको, ये पॉइंट आपको नहीं भी याद रहे तो आपको ये चीजें ध्यान देना है ना, क्योंकि नियम के पॉइंट है, ठीक है। जहां पे मेन कथन होता है उसको मैं बता दूंगा कि ये कथन आपको याद करना है। परीक्षा गुरु में इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन लगाकर ए लगाकर बनाया गया है। जैसे टोपिए, जो परीक्षा गुरु उपन्यास है ना, उसमें क्या किया गया है, उसमें यहाँ पे हमने टोपिया पढ़ा है, उसमें टोपिए किया गया है, ठीक है। तो इसका अगर टोपी का पूछे तो यही आएगा, है ना, टोपिया आएगा, ठीक है। टोपी का बहुवचन टोपिया आएगा, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, अपवाद स्वरूप अलग से बना दिए जाते हैं। जैसे हमने राजा का राजे भी पढ़ा है, योद्धा का योद्धे पढ़ा है, वैसे यहाँ पे टोपी का टोपिए भी है एक जगह। यह रूप आजकल अप्रचलित है, इसलिए ये आएंगे, दोनों ऑप्शन में आएंगे तो उसी को चुनना आपको, है ना, टोपिए को नहीं। याकारांत उन वाचक संज्ञाओं के अंत में केवल अनुसार लगाया जाता है जो याकारांत होते हैं, मतलब जो शब्द के अंत में या हो तो उसमें क्या करते हैं, सिर्फ अनुसार लगाते हैं ना, चंद्र बिंदी लगाना है बस उसका बहुवचन बनाने के लिए। जैसे लठिया का या पहले से है तो चंद्र बिंदी लगाओ, लाठिया हो गया, ठीक है। लुटिया का लुटिया हो गया। अब यहाँ याद देना है, लठिया या फिर लठिया का लाठिया है ना, ये चीज ध्यान देना है। बाकी सब जैसे का वैसा कोई परिवर्तन नहीं। डिबिया का डिबिया, गुड़िया का गुड़िया, खटिया का खटिया। अब आपको ये दे दिया खटिया, तो आप या लगा है तो ये मत सोचना कि बहुवचन है, ये एक वचन है, इसका बहुवचन बनाना है तो इस पर चंद्र बिंदु लगा दो।
गुड़िया एक वचन है, चंद्र बिंदु लग गया तो बहुवचन बन गया। कई लोग इन शब्दों का बहुवचन ए या ए लगाकर बनाते हैं, जैसे चिड़ियाए, कुंडलियाए इत्यादि। ये रूप अशुद्ध है। अब यहाँ पे क्या कह दिया है, ये रूप अशुद्ध है। अगर कोई इसका क्या कर दे, जैसे चिड़िया है तो इसका बहुवचन क्या होना चाहिए, चिड़िया, इस पे चंद्र बिंदु होना तो ये सही है। अगर इसका आपने ये वाला कर दिया चिड़ियाए तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रूप अशुद्ध है, यहाँ पे लिख दिया है। इनका बहुवचन उन्हीं इकारांत शब्दों के समान होगा, जैसे कि ये, जैसे ये रूप बने हैं वैसे इनका भी, कुंडलिया का भी क्या होगा बहुवचन, चंद्र बिंदु लग के बन जाएगा। चिड़िया का भी चंद्र बिंदु लग के बन जाएगा बहुवचन। शेष स्त्रीलिंग शब्दों के अंतर स्वर में स्वर के परे ए लगाते हैं और ऊ ह्रस्व कर देते हैं। जो स्त्रीलिंग शब्द है अगर उसमें ऊ है तो उसको ह्रस्व कर देंगे, छोटा ऊ कर देंगे, बड़ा ऊ है तो, और ए लगाएंगे सिर पर, है ना, चंद्र बिंदु के साथ। लता का लताए ए लगा दिया, कथा का कथाए, माता का माताए, गांव का गव्वे, है ना, वस्तु का वस्तुए, बहू का बहुए। बहू में क्या है, बड़ा ऊ है, लेकिन जैसे इसमें ए जोड़ा तो ये ऊ कैसा कर दिया, छोटा कर दिया। लू का लुए। अब ये याद रखने वाली चीज है कि यहाँ पे ये अपवाद स्वरूप आ गया, है ना। ये वैसे क्या होना चाहिए था, लुए हो जाना चाहिए था नियम से, लेकिन ये लुए है, बड़ा ही ऊ है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो अपवाद वाले हैं उसके ज्यादा चांस है, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों उदाहरण दे दिए साथ में तो आप सोचेंगे इसमें छोटा ऊ हो गया, इसमें भी छोटा ऊ होना चाहिए, तो गलत दिया होगा, है ना, लेकिन ये बड़ा ऊ वाला ही सही है। हिंदी में प्रचलित आकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग शब्द संस्कृत के हैं। संस्कृत की कुछ इकारांत और व्यंजनांत स्त्रीलिंग संज्ञा हिंदी में आकारांत हो जाती है। जैसे ये री लगा है अंत में, तो ये क्या है, इकारांत शब्द है वाला। हिंदी में इसका रूप क्या हो जाता है, माता हो जाता है। दुहित्री का दुहिता हो जाता है, ये क्या हो जाता है, आकारांत बन जाता है। ये व्यंजनांत और इकारांत शब्द जो हिंदी में आते हैं तो कैसे बन जाते हैं, आकारांत बन जाते हैं। मातृ का माता, दुहित्री का दुहिता, सीमन, अब ये न है मतलब व्यंजनांत है तो इसका सीमा हो गया। अप्सरम, अप्सरस तो अप्सरा हो गया। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन में विकल्प में ए लगाते हैं, जैसे शाला का बहुवचन शालाएं हो जाएगा, माता का बहुवचन माताएं हो जाएगा, अप्सरा का अप्सराएं हो जाएगा। अब ये याद रखना है कि इसमें य लगेगा, है ना, य के साथ में ए जोड़ना है। इनमें क्या करना है, इनके बहुवचन में शाला का शालाएं, माता का माताएं और अप्सरा का अप्सराएं। ठीक है, अब माता का माताएं भी होता है और ये वाला भी होता है, दोनों रूप हो जाएंगे इसके। ठीक है, ऐसे जो अपवाद स्वरूप या डबल रूप है तो उनको आपको ऐसे इसमें से ध्यान देना है, क्योंकि प्रश्न इससे बन सकता, माता का पूछ ले और ऑप्शन में दे दे तो आप सोचोगे कि अब ये है कि वो है ना। इसलिए याद रखना है कि ये दोनों आ जाते हैं, अब दोनों आ जाए तो फिर इसको सही मान लेना। सानुस्वार ओकारांत और अवकारांत संज्ञा बहुवचन में बहुधा अविकृत रहती है। जो ओकारांत है जिनके अंत में ओ है और अव है, वो बहुवचन में भी जैसी की वैसी रहेंगी, अविकृत, उनका रूप नहीं बदलेगा। जैसे द है तो बहुवचन में भी यही रहेगा। जोखो है तो बहुवचन में भी इसका रूप यही रहेगा। सरसों का बहुवचन भी क्या होगा, सरसों होगा। गांव का बहुवचन भी क्या होगा, गांव होगा। और हमने गांव का बहुवचन और यहाँ क्या पढ़ा है, गौवे पढ़ा है, लेकिन यहाँ क्या बोला है, सानुसार। जब ओ और अव कैसे हो, अनुस्वार के साथ में हो, बिंदी के साथ में हो, तब बोला है ना। तो जैसे का वैसा रहेगा। यहाँ पे गांव में क्या देखिए, यहाँ क्या बोला, सानुसार, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, अनुस्वार भी होना चाहिए ओ के साथ और औ के साथ। ओ और औ के साथ क्या होना चाहिए, अनुस्वार भी लगा होना चाहिए, तब इनका रूप जैसे का वैसा रहेगा। अगर इस पे अनुस्वार नहीं है तो यहाँ जैसे गांव का गव्य बदल गया है, ठीक है, तो गांव का गव्य हो जाएगा।
अगर ये इस प्रकार से आपको दे दिया, है ना, ये युग्म बताइए सही है या गलत, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है और एक वचन दोनों रूप में होगा, तो ये गलत हो जाएगा। याला रहेगा तो सही रहेगा। अब यहाँ के यही यहाँ से प्रश्न ऐसे बना सकते हैं, कठिन से कठिन प्रश्न, और इतना ध्यान कोई नहीं देगा, है ना। हम डायरेक्ट बुक से पढ़ रहे हैं, प्रामाणिक, इसलिए हमारा ध्यान इस पर चला गया है। जहां जहां डाउट आ रहा है, जहां मैं बता रहा हूँ कि ये एक जैसे है, यहाँ पे उनको लिखते चलना है ना। कोई कोई लेखक अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़ शेष स्त्रीलिंग संज्ञाओं को दोनों वचनों में एक ही रूप में लिखते हैं। जैसे कोई देशों में ऐसी वस्तु उपस्थिति है, ठौर ठौर विहोट उठने की चिकनी शिला रखी है, पाती है दुख जहां राजकुल ही में नारी, ये प्रयोग अनुकरणीय नहीं है। तो ये मतलब क्या बोला है, कोई कोई लेखक अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं को छोड़ जो शेष स्त्रीलिंग संज्ञाएं होती है उसका एक वचन बहुवचन सेम ही रखते हैं, लेकिन वो गलत चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें उतना कोई वो नहीं है, ये कथन आएगा भी नहीं ऐसा। अब उर्दू शब्दों को हम देख लेते हैं। कामप्रसाद गुरु ने इसको उर्दू रूप बताया, लेकिन हिंदी में इसके जो उर्दू के बहुवचन है वो नहीं चलते है ना, इसके तिर्यक रूप चलाते हैं हम लोग हिंदी में। हम ये इसका जो इसी चीज का जो पढ़ेंगे मर्म आगे वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक में पढ़ेंगे। हिंदीगत उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए उसमें बहुधा हिंदी प्रत्यय लगाते हैं। सहजादा में सहजादे, ये हिंदी का प्रत्यय लगा दिया। बेगम में बेगमे, ठीक है, बेगम का बहुवचन बेगम हो जाएगा। परंतु कानूनी हिंदी के लेखक उर्दू शब्द और कभी कभी हिंदी शब्दों में भी उर्दू प्रत्यय लगाकर भाषा को क्लिष्ट कर देते हैं। कई जो लेखक होते हैं वो क्या करते हैं, हिंदी शब्द में भी उर्दू प्रत्यय लगा देते हैं। उर्दू भाषा के बहुवचन नियम यहाँ लिखे हैं, उर्दू भाषा के जो शब्द है उनके बहुवचन देखेंगे। फारसी प्राणीवाचक संज्ञाओं का बहुवचन बहुधा आना प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। जैसे साहब का बहुवचन साहबान बनेगा, मालिक का बहुवचन मालिकान बनेगा, काश्तकार का बहुवचन काश्तकारान बनेगा। इस प्रकार से अगर विकल्प में यह आता है कि इसका बहुवचन ये देख के रखा है तो ये आपको मानना है। अंत्य ह के बदले ग और ई के बदले ई हो जाता है। जैसे बंदर का बंदगान, बंदरगान, बंदी दह, ये बांसी दह का बांसीदगान, पटवारी का पटवारियान, मुस्तदी का मुस्तदियान, ये आएंगे नहीं, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए उर्दू शब्द के बहुवचन इस प्रकार से होते हैं। फारसी अप्राणीवाचक संज्ञा का बहुवचन हा लगाकर बनाते हैं। बार का बारह, कुछ का कुचहा, ये इस प्रकार से बहुवचन। फारसी अप्राणीवाचक संज्ञाओं का बहुवचन अरबी की नकल पर बहुधा आत लगाकर बनाते हैं। जैसे कागज का कागजात होता है, लेकिन हिंदी में इसका कागजो चलता है, ये इसका तिर्यक रूप चलता है हिंदी में, है ना, कागजात नहीं चलाते हैं, हिंदी में इसका कागजों वाला रूप प्रयोग होता है। दीह का दिहात होगा बहुवचन। अंत्य ह के बदले ज हो जाता है। परवाहन, परवाहन का क्या हो जाएगा, परवान जात हो जाएगा, परवान जात बहुवचन। नामह का नामजात हो जाएगा। अरबी व्याकरण के अनुसार बहुवचन दो प्रकार का होता है, नियमित और अनियमित। तो ये सिर्फ हमको पढ़ना भर है बस। नियमित बहुवचन शब्द के अंत में आत लगाते हैं। ख्याल का ख्यालात, इख्तियार का इख्तियारात, मकान का मकानात हो जाएगा, और हिंदी में इसका मकानो चलेगा। मुकदमा का मुकदमात हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब ये जो देख के रखे पूरे एकदम अरबी फारसी इसके देख के रखे, तो ये बिल्कुल जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। यहां से हम सीधा अगले पॉइंट पे आते हैं। ये बीच बीच में से इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से कई क्वेश्चन बना दिया है ना, तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। जिन मनुष्यवाचक पुल्लिंग शब्द के रूप दोनों वचनों में एक से होते हैं उनके बहुवचन बहुधा लोग शब्द का प्रयोग करते हैं। उनका बहुवचन बनाने के लिए क्या कर देते हैं, हम लोग लगा देते हैं। जो ऐसे शब्द है जिनका क्या होता है, एक वचन बहुवचन दोनों सामान्य होते हैं, तो उनका बहुवचन बनाने के लिए कभी कभी हम लोग शब्द लगा देते हैं। जैसे कि ये ऋषि लोग
आपके सम्मुख चले आते हैं, तो यहाँ पे ऋषि लोग लगा दिया, क्योंकि ऋषि का बहुवचन क्या होता है, ऋषि ही होता है। तो इनका कभी कभी बहुवचन में प्रयोग करने के लिए इसके साथ क्या कर देते हैं, लोग जोड़ देते हैं, ऋषि लोग। आर्य के साथ आर्य ही होता है बहुवचन भी, तो आर्य लोग। सूर्य उपासक थे, योद्धा लोग, है ना, योद्धा का योद्धा ही होता है, तो लोग लगा देते हैं। इस प्रकार से इनका लोग लगा के हम क्या कर देते हैं, बहुवचन प्रयोग करते हैं। लोग शब्द मनुष्यवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत बहुवचन के साथ भी आता है। विकृत बहुवचन के साथ मतलब कि ऐसे शब्दों के साथ भी आता है जिसका बहुवचन बनता है। जैसे लड़का है, इसका बहुवचन क्या होता है, लड़के होता है, तो इसके साथ में लोग लगा के तब भी ये बहुवचन बनेगा। पहले से बहुवचन है, लोग लगा दो तब भी बहुवचन है। तो यहाँ से पॉइंट बन सकता है कि लोग शब्द अविकृत शब्दों के साथ ही लगता है या विकृत शब्दों के साथ भी लगता है ना। तो यहाँ पे ये अविकृत शब्दों के साथ भी लगा है और जहाँ पे विकृत हो रहा है उनके साथ भी लगा है। जैसे लड़के लोग, ये भी बहुवचन है। चेले लोग, बनिए लोग। भारतेंदु जी लोक शब्द का प्रयोग मनुष्यतर प्राणियों के नामों के साथ भी करते हैं। मनुष्यतर मतलब कि मनुष्यतर मतलब मनुष्य से, एतर मतलब मनुष्य से अलग, जो मनुष्य नहीं है उसके साथ भी लोग लगा देते हैं। कौन लगाता है, भारतेंदु जी। जैसे पक्षी मनुष्य नहीं है लेकिन इसके साथ लगा दिया पक्षी लोग, क्यूटी लोग। इस प्रकार से यह प्रयोग एक देशीय है, मतलब कि एक दो ने ही इसका प्रयोग किया है, तो इसको व्याकरण में नहीं मानना चाहिए। लोक शब्द के सिवा गुण, जाति, जन, वर्ग आदि समूहवाचक संस्कृत शब्द बहुवचन के अर्थ में आते हैं। लोक शब्द क्या करता है, जिसके साथ जुड़ता है उसको बहुवचन बना देता है, ठीक है। वैसे गुण, उसके सिवा गुण, जाति, जन, वर्ग, ये शब्द भी किसी शब्द के साथ जुड़ के उसका क्या कर देते हैं, बहुवचन बना देते हैं। जैसे इनके हम देखते हैं, जैसे गण शब्द देखते हैं, है ना। यहां हम देखें गण जो शब्द है ये कैसा बहुवचन बनाता है। यह शब्द बहुधा मनुष्यों, देवताओं और ग्रहों के नाम के साथ आता है। तो देवता का देवतागण बहुवचन बन जाएगा, अप्सरा का अप्सरागण बन जाएगा, बालक का बालकगण बन जाएगा, शिक्षक का शिक्षकगण बन जाएगा, तारा का तारागण बन जाएगा, ग्रह का ग्रहगण बन जाएगा। तो ये क्या हो जाता है, इसके बहुवचन हो जाते हैं। पक्षी इत्यादि। पक्षीगण भी प्रयोग में आता है, पक्षीगण भी क्या होता है, प्रयोग में आता है, लेकिन इससे अच्छा क्या होता है, पक्षी वृंद हो जाएगा, है ना। इससे बेहतर क्या हो जाएगा, पक्षी वृंद हो जाएगा, वृंद हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से ठीक है। आगे हम देखेंगे, रामचरितमानस में इंद्रिय गण भी आया है। तो इंद्रिय का बहुवचन क्या आया है, इंद्रिय गण। तारा, और इस प्रकार से दे दे तारागण, तो इसको गलत मत समझना कि तारा का तारे होना चाहिए था, है ना। ये क्या, तारागण भी इसका बहुवचन सही है। ग्रह का ग्रहगण होता, शिक्षक का शिक्षकगण होता, बालक का बालकगण होता है, क्योंकि बालक का बहुवचन बालके नहीं होता है, बालको क्या हो जाना, तिर्यक रूप होता है, तो ये बहुवचन इसका याला भी बिल्कुल सही है। वर्ग और जाति, ये शब्द भी बहुवचन बनाते हैं। ये शब्द जाति के बोधक है, तो बहुधा प्राणीवाचक शब्दों के साथ आते हैं। जैसे मनुष्य जाति, स्त्री जाति, जनक जाति, पशु जाति, बंधु वर्ग, पाठक वर्ग। ये क्या है, पाठक का बहुवचन पाठक वर्ग, बंधु का बहुवचन बंधु वर्ग, पशु का क्या हो जाएगा, पशु जाति, जनक का जनक जाति। इन संयुक्त शब्दों का प्रयोग बहुधा बहुवचन में होता है। ये शब्द जहां भी आएंगे किसमें प्रयोग होंगे, बहुवचन में प्रयोग होंगे, ठीक है। ये मनुष्य जाति के साथ कोई वाक्य बना के देते, पूछ रहे कि मनुष्य जाति एक वचन में आया है कि बहुवचन में, तो आपको बताना किसमें आया है, बहुवचन में। जन शब्द भी बहुवचन बनाता है, इनका प्रयोग बहुधा मनुष्यवाचक शब्दों के साथ होता है। जैसे भक्त जन, गुरुजन, स्त्री जन, ये क्या है, बहुवचन शब्द है, ये क्या है, बहुवचन शब्द है। कविता में इन समूहवाचक शब्दों का प्रयोग बहुता से होता है, उसमें इनके कई पर्यायवाची शब्द आते हैं। जैसे मुनि वृंद, मृगनिकर, जंतु संकुल,
तो ये क्या है, बहुवचन रूप है। अज्ञ ओघ्य, समूहार्थक शब्दों के और उदाहरण बरुत, पुंज, समुदाय, समूह, निकाय। अगर ये भी किसी के साथ में जुड़ा है तो बहुवचन में आएगा। संज्ञाओं के तीन भेदों में से बहुधा जातिवाचक संज्ञा ही बहुवचन में आती है। तीन संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, बहुवाचक। ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो जो व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा होती है वो एक वचन में ही प्रयुक्त होती है अधिकतर, कभी कभी ही वो इसमें प्रयुक्त हो जाती है जाति बहुवचन में। इसमें कहा है कि जातिवाचक संज्ञा ही बहुवचन में आती है, परंतु व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के समान होता है तब उसका भी बहुवचन होता है। जैसे कहू रावण, रावण जब कहते, तो यहाँ पे रावण का जो प्रयोग हुआ है ये क्या हुआ, बहुवचन में हुआ है। उठती बुरी है भावनाएं, हाय मन हृदयाम में, तो यहाँ पे जो भावनाएं है इसका प्रयोग भी किसमें हुआ है, बहुवचन में हुआ है। जब पन प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाओं का बहुवचन बनाना होता है तब उनके आकारांत मूल रूप में आ के स्थान पर ऐ आदेश कर देते हैं। जैसे सीधापन है तो उसका क्या कर देंगे, हम सीधेपन कर देंगे। अब ये पन लगा है तो जब इसका बहुवचन बनाना है तो इसके आगे का जो आकारांत शब्द है उसको ऐ कर देते हैं। तो सीधा है तो सीधा का ये कर देगा पन जैसे का वैसा रहेगा, तो सीधेपन इसका बहुवचन बन गया सीधापन का। बहुधा द्रववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं होता, ये तो पता है कि द्रववाचक संज्ञाओं का बहुवचन नहीं बनता, परंतु जब किसी द्रव्य की भिन्न भिन्न जातियां सूचित करना होता है तब उसका बहुवचन बन जाता है। कैसा, मतलब तब सूचित करने के लिए आवश्यकता होती है, तब इन संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे आजकल बाजार में कई तेल बिकते हैं, कई तेल बिकते हैं, तो यहाँ पे जो कई लगा है तेल के साथ, तो ये तेल का क्या कर दिया, यहाँ पे बहुवचन बना दिया। दोनों सोने चोखे हैं, तो सोना होता है तो सोना का सोने नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग के आधार पे सोने का बहुवचन सोने हो जाता है। ठीक है, पदार्थों की बड़ी संख्या, परिमाण व समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं की प्रयोग बहुधा एक वचन में होता है। पदार्थ की बड़ी संख्या, परिमाण या समूह सूचित करने के लिए जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होगा, एक वचन में होगा। मेले में केवल शहर का आदमी आया है, तो यहाँ पे अब शहर जो है, शहर का आदमी, तो यहाँ पे शहर का आदमी एक वचन में प्रयोग हुआ है ना। वैसे आदमी शब्द और शहर शब्द क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे एक वचन में प्रयोग हुआ है। उसके पास बहुत रुपया मिला, तो अब रुपये मिले होना चाहिए था, तो यहाँ पे क्या कर दिया, बहुत रुपया मिला, तो यहाँ पे एक वचन में प्रयुक्त हुआ है। इस साल नारंगी बहुत हुई है, तो इस साल नारंगी बहुत हुए है ये होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बहुत हुई है से क्या मतलब हुआ कि ये एक वचन में आया, बहुवचन में प्रयोग नहीं हुआ है। कई एक शब्द बहुत ही भावनाओं के कारण बहुधा बहुवचन में ही आते हैं। अब ये है जो नित्य बहुवचन शब्द है ना, हमेशा किसमें आते, बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ऐसे कौन से शब्द है, ये प्रश्न पूछ लेता है, इसमें से बताइए बहुवचन शब्द कौन सा है, एक वचन कौन सा है। तो समाचार, प्राण है ना, समाचार पत्र आए है ना, समाचार पत्र पढ़ा। ठीक है, दाम, लोग, होश, हिज्जे, भाग्य, दर्शन। अब ये याद रखना कि हम अगर इसको पढ़े कि समाचार पत्र पढ़ा तो एक वचन में प्रयोग हो रहा है ना, लेकिन आपको यहाँ ध्यान रखना है कि रिपु के समाचार, तो रिपु का समाचार नहीं होगा, रिपु के समाचार। तो के मतलब कि यहाँ क्या कर रहा है, एक से अधिक चीज को बता रहा है, मतलब कि ये क्या होगा, बहुवचन होगा। तो समाचार हमेशा किसमें आएगा, बहुवचन में। प्राण शब्द, प्राण गया नहीं, प्राण गए, बहुवचन। दाम अच्छा नहीं है, दाम अच्छे है, बढ़ गए हैं। लोग अच्छे है, लोग अच्छा नहीं, होश आया नहीं, होश आ गया। हिज्जे, हिज्जे हमेशा किसमें आता है, बहुवचन में। भाग्य, दर्शन, ये जो शब्द है किसमें आते हैं, बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। ठीक है,
तो जैसे इसके रूप भी दे दिए, रिपु के समाचार, आश्रम के दर्शन, मलय केतु के प्राण सूख गए, आम के आम गुठलियों के दाम, तेरे भाग्य खुल गए, लोग कहते हैं। तो ये सब किसमें प्रयोग हुए हैं? एक वचन, ये बहुवचन में प्रयोग हुए। ये वाक्य दे दिया, इसमें पूछ लिया कि लोक शब्द एक वचन है कि बहुवचन, तो बहुवचन। ये वाक्य दे दिया, पूछ लिया भाग्य एक वचन है कि बहुवचन, तो आप सोचेंगे कि इसका भाग्य बनाते तब बहुवचन होता, लेकिन ये क्या है? बहुवचन ही है। आम के आम गुठलियों के दाम, यहाँ पे जो दाम शब्द है बहुवचन है। मलय केतु के प्राण सूख गए, यहाँ पे बहुवचन है। आश्रम के दर्शन, तो यहाँ पे क्या बहुवचन है ना। रिपु के समाचार, समाचार यहाँ कैसा है? बहुवचन है। आदरार्थ बहुवचन में व्यक्तिवाचक अथवा उपनामवाचक संज्ञाओं के आगे जो आदर सूचक, अगर हम किसी को आदर देते हैं तब क्या करते हैं उनका बहुवचन बनाने के लिए? जी, महाराज, साहब, महाशय, महोदय, बहादुर, शास्त्री, स्वामी, देवी, ऐसे शब्द लगा के उसका बहुवचन बनाते हैं। जैसे कि जी शब्द लगा के कैसे बहुवचन बनेगा? यह शब्द नाम, उपनाम, पद, उपपद इत्यादि के साथ आता है। जैसे कि नौकर से लेकर देवताओं तक के लिए हम जी का प्रयोग करते हैं। गया प्रसाद जी, ये क्या हुआ? बहुवचन में प्रयोग हुआ, आदर दिया। मिश्र जी, जी लगा, ये भी बहुवचन बन गया। बापू जी किसमें आएगा? बहुवचन में। पटवारी जी, चौधरी जी, रानी जी, सीता जी, गणेश जी, सबको क्या कर रहे हैं? आदर दे रहे हैं ना। कभी कभी इसका प्रयोग नाम और उपनाम के बीच होता है, जैसे मथुरा प्रसाद जी मिश्र, ये उपनाम हुआ और ये नाम हुआ, तो इसके बीच में भी हो जाता है कभी कभी, ये भी याद रखना है। ये पॉइंट बन सकता है। कभी कभी जी का प्रयोग नाम और उपनाम के बीच में होता है तो होता है ना। ये तो आप सोचेंगे कि जी हमेशा पीछे ही लगता है, तो इसको आप गलत कर दोगे तो ये भी सही है। महाराज शब्द, इसका प्रयोग साधु, ब्राह्मण, राजा, देवताओं के लिए किया जाता है। वह शब्द नाम अथवा उपनाम के आगे जोड़ा जाता है और बहुधा जी के पश्चात आता है। देवदत्त महाराज, पांडे जी महाराज, तो जी के बाद आता है अधिकतर, और बिना जी के भी आता है। रंजित सिंह महाराज, इंद्र महाराज इत्यादि। इस प्रकार से साहब शब्द का, यह उर्दू शब्द बहुधा जी के पर्याय में आता है। मतलब जो साहब शब्द है या तो आप जी लगाओ, उसके जगह आप साहब भी लगा सकते हो। इसका प्रयोग नामों के साथ अथवा उपनामों व पदों के साथ होता है। रमन लाल साहब, तो रमन लाल जी भी कर सकते हो, तो जी के जगह साहब कर दिया। वकील जी के जगह वकील साहब, डॉक्टर जी की जगह डॉक्टर साहब, राय बहादुर जी की जगह राय बहादुर साहब। इसका प्रयोग बहुधा ब्राह्मणों के नामों व उपनामों के साथ नहीं होता। ये पॉइंट याद रखने वाला आपका। जो साहब शब्द है इसका बहुधा प्रयोग ब्राह्मणों के नाम व उपनाम के साथ नहीं किया जाता है। स्त्रियों के लिए प्रायः स्त्रीलिंग साहबा, साहब का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? साहबा होता है। तो स्त्रीलिंग शब्द है तो उसके लिए साहब नहीं लगाएंगे, साहबा। जैसे मेम साहबा, रानी साहबा, इस प्रकार से इसका बहुवचन बनता है। महाशय या महोदय शब्द से भी बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन शब्दों का अर्थ प्रायः साहब के समान है। इसका भी कैसा अर्थ है? साहब के समान। महाशय बहुधा साधारण लोगों के लिए और महोदय बड़े लोगों के लिए करते हैं। महाशय शब्द साधारण लोगों के लिए और महोदय किसके लिए करते हैं? बड़े लोगों के लिए किया जाता है। जैसे शिवदत्त महाशय, सर जेम्स मिस्टन महोदय, ये बड़े लोग हैं इसलिए इसके साथ महोदय, और सामान्य लोग के साथ महाशय। बहादुर शब्द भी बहुवचन को दर्शाता है। यह शब्द राजा, महाराजाओं तथा बड़े बड़े हाकिमों के नामों व उपनामों के साथ आता है। जैसे कमलानंद सिंह बहादुर, महाराजा बहादुर, सरदार बहादुर। अंग्रेजी नामों और पदों के साथ बहादुर के पहले साहब आता है। जो अंग्रेजी नाम है तो उसके साथ में बहादुर के पहले क्या आएगा? साहब। हैमिल्टन साहब बहादुर, बहादुर के पहले साहब आ गया। लाट साहब बहादुर, इस प्रकार से। और शास्त्री शब्द, यह शब्द संस्कृत के विद्वानों के नामों में लगाया जाता है। राम प्रसाद शास्त्री,
शास्त्री का प्रयोग कहाँ करते हैं? संस्कृत के शब्दों के साथ। स्वामी और सरस्वती ये शब्द महात्माओं के नामों के आगे आता है, जैसे तुलसी राम स्वामी, दयानंद सरस्वती। सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग है, क्या है? स्त्रीलिंग है, तथापि यहाँ उसका प्रयोग पुल्लिंग में होता है। लेकिन यहाँ पे दयानंद सरस्वती में यहाँ पे इसका प्रयोग किसमें हुआ है? पुल्लिंग में हुआ है। ये चीज ध्यान देना है। यह शब्द विद्वत्ता सूचक भी है, ठीक है। विद्वत्ता सूचक मतलब कि विद्वान बताने के लिए स्वामी या फिर सरस्वती शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि सामने वाला व्यक्ति विद्वान है। देवी ब्राह्मण और कुलीन सधवा स्त्रियों के नामों के साथ बहुधा देवी का प्रयोग करते हैं ना, सधवा स्त्री बोला है, ठीक है, जो अच्छे कुल की हो, जो ब्राह्मण कुल की हो। गायत्री देवी, किसी किसी प्रांत में बाई शब्द प्रचलित है, मथुरा बाई है ना। देवी और बाई ये आपस में पर्याय है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है कि बाई प्रयोग करते हैं देवी की जगह। आदर के लिए कुछ शब्द नामों और उपनामों के पहले भी लगाए जाते हैं। आदर के लिए हम क्या करते हैं? ये हमने सब शब्द पीछे लगाए हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाम के पहले जोड़ दिए जाते हैं, जैसे श्री शब्द हो गया, श्रीयुक्त हो गया, श्रीयुत हो गया, श्रीमान हो गया, श्रीमती, कुमारी, माननीय, महात्मा, अत्र, भगवान, महाराज, स्वामी, महाशय आदि भी कभी कभी नामों के पहले आते हैं। जाति के अनुसार पुरुषों के नामों के पहले पंडित, बाबू, ठाकुर, लाला, संत शब्द लगाए जाते हैं। श्रीयुक्त व श्रीयुत की अपेक्षा श्रीमान अधिक प्रतिष्ठा का वाचक है। ये दोनों तीनों क्या है? आपस में पर्याय है। तो ये तीनों में सबसे अच्छा कौन सा? श्रीमान, जो अधिक प्रचलन में है। जैसे इन आदर सूचक शब्दों का वचन से कोई विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि ये स्वतंत्र शब्द हैं और इनके कारण मूल शब्दों में कोई रूपांतरण भी नहीं होता। तथापि जिस प्रकार लिंग में पुरुष, स्त्री, नर, मादा और वचन में लोग, गण, जाति आदि स्वतंत्र शब्दों का प्रत्यय मान लेते हैं, उसी प्रकार इन आदर सूचक शब्दों को आदरार्थ बहुवचन के प्रत्यय मानकर इनका संक्षिप्त विचार किया गया है। इसका विशेष विवेचन साहित्य का विषय है। ये जो हम शब्द अभी तक पढ़े हैं, ये क्या है? अपने आप में स्वतंत्र शब्द है, ठीक है। तो इसको आदर सूचक मान के इसको प्रत्यय मान सकते हैं कि इसका बहुवचन बनाने के लिए ये प्रत्यय जोड़ दिया, इसको प्रत्यय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब हम करते हैं वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक से। वचन, वचन इसमें देखते हैं इसकी क्या परिभाषा है, क्या अर्थ है। वहां पे अकेला संज्ञा दिया था और अन्य विकारी शब्द देख के रखा था। यहाँ क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। दूसरे शब्दों में वचन की परिभाषा, शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम क्या है? वचन है। ये शॉर्टकट में पूछा जा सकता है ना। ये परिभाषा याद रखना, कथन में आ सकता है कि शब्दों के संख्या बोधक विकारी रूप का नाम वचन है। वो क्या कर सकते? ये तो जैसे का वैसा दे दे या फिर विकारी की जगह अविकारी कर दे, तो ये कथन फिर गलत हो जाएगा, है ना। ये विकारी है, ठीक है, अविकारी नहीं है। वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संख्यावाचन, संख्या वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ है कि एक संख्या है या एक से अधिक संख्या है। संख्यावाचन को ही संक्षेप में वचन कहते हैं। वचन का अर्थ, ये तो शाब्दिक अर्थ देखा, वैसे वचन का अर्थ क्या होता है? कहना, कि भाई आपके क्या वचन है, उसके क्या वचन है, उसका क्या कहना है। तो वचन जो मैं बोल रहा हूँ ये वचन है ना, ये अर्थ उसका ये भी होता है। वचन के प्रकार, अंग्रेजी की तरह हिंदी में भी वचन के दो प्रकार हैं। तो यहाँ पे क्या कहा है इन्होंने? अंग्रेजी में कितने हैं इनके अनुसार? दो है, वैसे हिंदी में भी दो है, एक वचन और बहुवचन। विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या एक वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। नदी, लड़का, घोड़ा, बच्चा।
इकारी शब्द के जिस रूप से अधिक पदार्थों अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे बहुवचन, नदियां, लड़के, घोड़े, बच्चे, ये हो गए ना। इसमें काफी अच्छे उदाहरण देके रखे हैं तो इससे बनने के ज्यादा चांस है। वचन के रूपांतर, वचन के कारण सभी शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया के रूप विकृत होते हैं। वचन के कारण क्या होता है, संज्ञा का भी रूप बदलता है, सर्वनाम का भी, विशेषण का भी और क्रिया का भी। किंतु यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप मूलतः संज्ञाओं पर ही आश्रित होते हैं, है ना। ये पॉइंट याद रखना कि देखो, वचन के कारण तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया इनके रूप बदलते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वनाम, विशेषण और क्रिया इनके जो रूप परिवर्तन है इसका मूल आधार क्या होता है, संज्ञा होती है। इसलिए वचन में संज्ञा शब्दों का रूपांतरण होता है। वचन के अधीन संज्ञा के रूप दो तरह के परिवर्तित होते हैं, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। ये हमको पता है, जैसे कि घर का, अगर घरों बनाएंगे घरों में तो ये विभक्ति सहित हो जाएगा। अगर हम ये करें बच्चा का बहुवचन क्या बनेगा, बच्चे, तो ये विभक्ति रहित हो गया, इसमें विभक्ति नहीं है और इसमें विभक्ति है। तो इस प्रकार से दो रूप होते हैं। अब यहाँ पे दोनों रूप हम समझेंगे। विभक्ति रहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम, पुल्लिंग संज्ञा के अकारांत को एकारांत कर देने से बहुवचन बनता है। नियम हमने कांतोसाद में पढ़ ही लिया है कि आकारांत है तो उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, अगर पुल्लिंग शब्द है तो ए लगा देंगे, है ना। लड़के का लड़के, लड़का का लड़के, गधा का गधे, पहिया का क्या बनेगा, पहिए बनेगा। अब ये याद रखना, नहीं तो आप पहिया का पहिया ऐसा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने उधर दूसरे पढ़े थे जिसमें कि वो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं जिनका क्या करते हैं, चंद्र बिंदु लगा के क्या बनाते, बहुवचन। ये क्या है, पुल्लिंग है, पहिया पुल्लिंग है तो इसका बहुवचन पहिए बनेगा। घोड़ा का घोड़े बनेगा, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे। कुछ अपवाद है तो उसको देख लेते हैं, अपवाद। किंतु कुछ ऐसे भी पुल्लिंग संज्ञाएं हैं जिनके रूप दोनों वचनों में एक ही रहते हैं, कुछ ऐसी भी है जिनकी कैसे रहते हैं, एक ही रहते हैं, है ना। ये कुछ शब्द संबंधवाचक संस्कृत के अकारांत और नकारांत है। जैसे मामा का मामे नहीं बनता, इसका बहुवचन क्या बनेगा, मामा ही रहेगा। नाना का नाना ही रहेगा। बाबा का बाबा, दादा का दादा, कर्ता का कर्ता, दाता का दाता, पिता का पिता। तीनों कृत आदि इकारांत, योद्धा, युवा, आत्मा, है ना। तो देखो क्या बोला है, तीनों कृत इकारांत, रिकारांत, री। जैसे कृत है कर्ता, इसका मूल रूप क्या है, कृत है तो इकारांत हुआ। योद्धा, युवा, युवा का रूप क्या होगा, युवन हो जाएगा, तो ये क्या हुआ, नकारांत हुआ, है ना। तो ये युवन, आत्मा नकारांत है। देवता, जमाता इत्यादि उदाहरण। ये जो शब्द है इतने, इसके रूप कैसे रहेंगे, जैसे के वैसे। बहुवचन में बाबा का बाबा ही रहेगा, बाबे नहीं बनेगा। दादा का दादे नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखते एक वचन बहुवचन दोनों में कैसे रहते हैं। हरि तुम्हारे मामा है, यहाँ एक व्यक्ति की बात की है तो यहाँ पे एक वचन में प्रयोग हुआ है मामा शब्द। बहुवचन में प्रेम और हरि तुम्हारे मामा है, यहाँ पे जो मामा है वो किसके लिए प्रयोग हुआ, हरि और प्रेम के लिए। तो दो है, एक से अधिक, मतलब कि यहाँ पे जो मामा है वो बहुवचन में है। तो इसमें इसका रूप बदला क्या, एक वचन में भी सेम है, बहुवचन में भी सेम है। वैसे नाना का एक वचन में भी सेम है, मैं तुम्हारा नाना हूँ। श्याम और हरि के नाना आए हैं, तो यहाँ पे भी नाना बहुवचन एक वचन में सेम है। राम एक योद्धा है, एक वचन में योद्धा है। लड़ाई में बड़े बड़े योद्धा खेत आए, तो यहाँ भी योद्धा बहुवचन में प्रयोग हुआ है, लेकिन योद्धा ही है, बदला क्या रूप, नहीं बदला। किशोर एक दाता है, स्कूल के अनेक दाता है, तो यहाँ पे दाता शब्द भी कैसा है, एक वचन और बहुवचन में जैसे का वैसा है, सेम है, इसका परिवर्तन नहीं हुआ। पुल्लिंग आकारांत के सिवा शेष मात्राओं के अंत होने वाले शब्दों के रूप दोनों
वचनों में एक से रहते हैं। बालक पढ़ता है, बालक पढ़ते हैं, तो यहाँ पे देखो एक सा है, बहुवचन में एक सा है। हाथी आता है, हाथी आते हैं, तो ये एक से है। साधु आया, साधु का साधु ही होता है, ये हमने कांतिशास्त्र गुरु में भी पढ़ा है। पति का बहुवचन पति ही होता है। दयालु का दयालु ही होता है। दयालु आया, दयालु आए, तो यहाँ पे दयालु बहुवचन है, यहाँ दयालु एक वचन है। उल्लू बैठा है, उल्लू बैठे हैं, यहाँ एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन है। आकारांत स्त्रीलिंग एक वचन संज्ञा शब्दों में ऐ लगाने से बहुवचन बनाते हैं। अब ये हमने आले पढ़े हैं आगे, है ना, लेकिन यहाँ पे कुछ नए उदाहरण भी हैं। शाखा का बहुवचन शाखाएं, कथा का कथाएं, लता का लताएं, कामना का कामनाएं, वार्ता का वार्ताएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। इस प्रकार से इसके बहुवचन है। देखो ऐसे अगर आएंगे इसके इस प्रकार से युग्म देके या पूछेगा, तो इसी में से दोनों जो पीडीएफ है इसी में से कोई भी उदाहरण डायरेक्ट पूछेगा उसी का, है ना, तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन संज्ञा के अंतिम अ को ए कर देने से होता है। गाय का गाय, बात का बातें, बहन का बहने, रात का रातें, सड़क का सड़कें, आदत का आदतें। ठीक है, तो गाय, रातें, बातें और बहने, ये चारों उदाहरण तो हमने कामप्रसाद में पढ़ा, और ये दो उदाहरण यहाँ पे हमको नए मिले हैं। इकारांत और इकारांत, छोटी और बड़ी, है ना, स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत ई को ह्रस्व कर अंतिम वर्ण के बाद या जोड़ देते हैं। ये हमने पढ़ लिया नियम, डायरेक्ट देखते हैं। ये हमने यही उदाहरण पढ़े, उसमें भी कामप्रसाद में तिथि का तिथिया होता है, रीति का रीतिया होता है, नीति का नीतिया होता है। नारी में बड़ी है तो इसका क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा, तो नारिया हो गया। ठीक है, और उधर हमने और भी नए उदाहरण पढ़े थे, है ना, इसमें कुछ उदाहरण उसमें नहीं है। इसमें नारी शायद उसमें नहीं था और नीति भी नहीं था, ये दो उदाहरण तो थे उसमें, और वहां पे और दूसरे उदाहरण थे। जिन स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या आता है उसमें या के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो उसका बहुवचन बन जाता है। स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए, डिबिया, चिड़िया, गुड़िया, तो इसका रूप क्या बनेगा, डिबिया, चिड़िया, गुड़िया, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है बस। जिस शब्द के अंत में या आना चाहिए और वो शब्द क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए, तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ चंद्र बिंदु लगाना है। अ, आ, ई के अलावा अन्य मात्राओं के अंत होने वाली स्त्रीलिंग संज्ञा स्त्रीलिंग होना चाहिए, और इसको छोड़ के अन्य मात्रा हो, ऊ की हो, ए की हो, ऐ की, ओ की, औ की, तो उसके अंत में ए जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। और अंतिम स्वर ऊ हुआ, बड़ा ऊ हुआ, तो उसका छोटा ऊ हो जाएगा और ए जोड़ते हैं। जैसे बहु है तो बहुए हो गया, ए जोड़ दिया, ये बड़ा हुआ है तो इसको छोटा कर दिया। वस्तु में पहले से छोटा हुआ है तो क्या करेंगे, सिर्फ ए जोड़ेंगे, वस्तुएं हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे पूछ लिया वस्तुओं का बहुवचन, तो वस्तुओं भी कर दिया, वस्तुएं दे दिया, वस्तुएं दे दिया, इस प्रकार से दे दिया ऑप्शन, तो आपको क्या करना है, सही वस्तुएं, ये हो जाएगा। संज्ञा के पुल्लिंग अथवा स्त्रीलिंग रूपों में बहुवचन का बोध प्रायः गण, वर्ग, जन, लोग, वृंद, ये हमने नियम पढ़े उसमें कि कैसे कैसे जोड़ते हैं, ना। यहाँ देख लेते, अगर पाठक का पूछे तो क्या होगा, पाठक गण, स्त्री का पूछे तो स्त्री जन, नारी का नारी वृंद, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, और आपका आप लोग, लोग शब्द भी लगा के बहुवचन बनाते हैं। ठीक है, ये याद रख लेना, ये दो चार ही शब्द है। हमने अभी विभक्ति रहित पढ़े, अब विभक्ति सहित। विभक्ति सहित संज्ञाओं के बहुवचन बनाने के नियम। विभक्तियों से युक्त होने पर शब्दों के बहुवचन का रूप बनाने में लिंग के कारण कोई परिवर्तन अथवा व्यवधान नहीं होता। इसके कुछ सामान्य नियम है, जैसे अकारांत, आकारांत संस्कृत शब्दों को छोड़, संस्कृत के नहीं, है ना, उसको छोड़, तथा एकारांत संज्ञाओं में अंतिम अ, आ या फिर ऐ के स्थान पर बहुवचन बनाने में ओ कर देते हैं, लेकिन वो बनेगा किसमें, विभक्ति सहित, मतलब तिर्यक रूप कहलाता है। जैसे लड़का है तो लड़कों
अगर बनाएंगे बहुवचन तो लड़कों भी होता है, लेकिन लड़कों ने कहा तो यहाँ पे कारक चिन्ह लगा, मतलब विभक्ति लगी है, ने आया। नहीं तो अगर विभक्ति रहित अगर बनाना है तो विभक्ति रहित क्या हो जाएगा, विभक्ति रहित क्या बनेगा इसका, लड़के बनेगा। बहुवचन क्या बनेगा, लड़के बनेगा। घर का बहुवचन क्या बनेगा, विभक्ति रहित घर ही रहेगा, ठीक है। और विभक्ति सहित बनाना है तो घरों बन जाएगा, घरों का घेरा, ठीक है। और ऑप्शन में अगर दोनों दे रहे हैं कि घर का बहुवचन बताइए तो घर का क्या होगा, घर ही होगा, क्योंकि ये क्या है, तिर्यक रूप है। गधा का गधो होता है, ठीक है। और अगर इसका बिना उसके बनाए तिर्यक रूप के, बिना विभक्ति के, तो गधे हो जाएगा। घोड़ा का घोड़ो हो जाएगा, घोड़ों पर। तो यहाँ पे कारक चिन्ह दिख रहे हैं ना, जिसके साथ कारक चिन्ह लगा मतलब तो विभक्ति सहित है, तिर्यक रूप है। वैसे इसका क्या बनेगा, घोड़े बनेगा। चोर का चोरो, चोरों को पकड़ो, तो ये बन गया। चोर का चोर ही होता है बहुवचन, ठीक है। तिर्यक रूप में चोरो बनता है, विभक्ति के रूप में। संस्कृत की आकारांत तथा संस्कृत हिंदी की सभी उकारांत, उकारांत, अकारांत, अवकारांत संज्ञाओं को बहुवचन का रूप देने के लिए अंत में ओ जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ सीधा नियम में ही देख लेते, लता है ना, तो इसका बहुवचन लताओं हो जाएगा। विभक्ति चिन्ह में क्या बनेगा, लताओं को, देखो है ना, तो विभक्ति चिन्ह के साथ बना है। साधु का साधु ही होता है, ठीक है। वैसे इसका क्या बनता है, लताएं बनता है, ये विभक्ति रहित है। अरे विभक्ति सहित लताओं बनेगा। साधु का साधु ही होता है, विभक्ति रहित, और विभक्ति सहित क्या बनेगा, साधु बनेगा। वधु का वधुए होता है, ठीक है। लेकिन इसका तिर्यक रूप क्या, विभक्ति सहित वधुओ बनेगा। घर का अभी हमने देखा घर ही होता है, लेकिन विभक्ति रहित घरों बनेगा। जौ का क्या होता है, जौ ही होता है, ये हमने कामप्रसाद गुरु में पढ़ा था। लेकिन अगर इसका हमको बहुवचन विभक्ति सहित बनाना है या तिर्यक रूप में बनाना है तो जौवे हो जाएगा। जौवों को काटो, घरों में जाओ, वधुओं से पूछो, यह साधुओं का समास है। इस प्रकार यह साधुओं का समाज है ना, ये हो गया। तो इस प्रकार से इसके तिर्यक रूप प्लस आपको जो मेन इसके बहुवचन है वो भी ध्यान देना है। सभी इकारांत और इकारांत संज्ञाओं का बहुवचन बनाने के लिए अंत में यो जोड़ा जाता है। ये सब जो हम बना रहे हैं ये कैसे बना रहे हैं, इसका तिर्यक रूप विभक्ति सहित। जैसे मुनि का क्या होता है, मुनि ही होता है मेन जो बहुवचन है, लेकिन तिर्यक रूप में मुनियो बन जाता है। गली का क्या हो जाएगा, गलिया हो जाएगा बहुवचन, तिर्यक रूप में गलियो बनता है। नदी का क्या होता है, नदी ही होता है ना, ये नदिया होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बनेगा, इसका तिर्यक रूप नदियों। साड़ी का साड़िया होता है, लेकिन साड़ियों बनेगा तिर्यक रूप। श्रीमती का क्या होता है, श्रीमती होता है, लेकिन तिर्यक रूप क्या बनेगा, श्रीमतियों। अब कुछ यहाँ पे नियम देख लेते हैं। वचन संबंधी विशेष निर्देश, प्रत्येक तथा हरेक का प्रयोग सदा एक वचन में होता है। जैसे हमने उधर महाशय, साहब, लोग है ना, इसका देखा कि वो हमेशा कैसे होता है, बहुवचन में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रत्येक और हरेक शब्द का सदैव प्रयोग कैसा होता है, एक वचन में होता है। प्रत्येक व्यक्ति यही कहेगा, प्रत्येक व्यक्ति यही कहेंगे अगर वाक्य आया तो गलत हो जाएगा। प्रत्येक लगा है मतलब कि ये एक वचन में आएंगी क्रिया। हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, हर एक आया है तो उस हिसाब से एक वचन में होगा। दूसरी भाषाओं के तत्सम या तद्भव शब्दों का प्रयोग हिंदी व्याकरण के अनुसार होना चाहिए। जो दूसरी भाषा के शब्द है उसका प्रयोग कैसे होना चाहिए, हिंदी भाषा के अनुसार। जैसे अंग्रेजी में फुट है तो इसका बहुवचन फीट होता है, ठीक है। किंतु हिंदी में इसका प्रयोग इस प्रकार होगा, 2 फुट लंबी दीवार है। ये फीट का बहुवचन फीट अंग्रेजी में होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में फीट का क्या होगा, उसके साथ संख्या लगा देंगे और फुटे ही रहेगा। समझ पा रहे हो ना।
कि जो दूसरी भाषाएं है उसके अगर कोई एक वचन शब्द है, अगर उसका बहुवचन उस भाषा में दूसरा दे के रखा है तो वो हिंदी में नहीं चलेगा, उसका जो बहुवचन बनेगा वो हिंदी के अनुसार ही बनेगा। जैसे इंग्लिश में फुट, फुट का बहुवचन फीट होता है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में क्या चलेगा, फुट ही चलेगा, बहुवचन भी इसका फुट ही चलेगा हिंदी के अनुसार। जैसे कि फारसी से आए शब्द मकान और कागजात, तो इसका हमने अभी कामप्रसाद गुरु में पढ़ा था, मकान का बहुवचन उसमें क्या दिया है, मकानात, ऐसा कुछ दिया था, है ना, हम देख लेंगे आगे। और कागज का क्या दिया था, कागजात, तो ये फारसी के ही है, उसी भाषा के बहुवचन है, लेकिन हिंदी में इसका रूप ये नहीं चलेगा, हिंदी में इसका तिर्यक रूप चलेगा, मकानों में, कागजों को, ना हिंदी में ये रूप चलेगा इसका, ठीक है, ये नहीं चलना चाहिए। ये किसका कहना है, वासुदेव नंदन प्रसाद का। और फिर ये दोनों ऑप्शन में देना गलत हो जाएगा, है ना, परीक्षा में दोनों ऑप्शन में देना गलत हो जाएगा, क्योंकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार और जो शब्द है उसकी भाषा के अनुसार, उसकी व्याकरण के अनुसार तो कागजात सही है, मकानात सही है ना, ये देख के रखा है मकानात, कागजात, ये फारसी में ही होता है, ठीक है, लेकिन हिंदी में इसके ये रूप नहीं चलेगा। फारसी से आए वकील शब्द का बहुवचन वकला, हिंदी में नहीं चलेगा। फारसी में वकील का क्या होता है, वकला होता है बहुवचन। हम लोग हिंदी में लिखेंगे वकीलों की राय लीजिए, तो वकील का वकीलो हो जाएगा तिर्यक रूप, की लगा मतलब तिर्यक रूप है, विभक्ति सहित है। इसी प्रकार अंग्रेजी के स्कूल शब्दों का बहुवचन अंग्रेजी की तरह स्कूल से नहीं होगा, है ना, स्कूल से बनाना गलत हो जाएगा। इसका बहुवचन क्या बनाएंगे, हिंदी में स्कूल का बहुवचन स्कूलों बनाएंगे, स्कूलों में, तो विभक्ति सहित बनाना है और यही रूप इसका चलाना है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है। भाववाचक और गुणवाचक संज्ञाओं का प्रयोग किसमें होता है, एक वचन में। जैसे मैं उनकी सज्जनता पर मुग्ध हूं, तो ये सज्जनता जो शब्द है ये कैसा है, गुणवाचक है और भाववाचक है, ये क्या हो जाएगा, एक वचन में प्रयोग होगा, है ना। आपसे पूछ ले इस वाक्य में सज्जनता एक वचन है या बहुवचन है, तो आपको बताना है कि एक वचन है। लेकिन जहां संख्या या प्रकार का बोध हो वहां गुणवाचक और भाववाचक संख्या बहुवचन में प्रयुक्त हो सकती है। जहां पे क्या हो, संख्या या प्रकार की बात करें तो वहां पे गुणवाचक और भाववाचक संज्ञा भी क्या हो सकती है, बहुवचन हो सकती है। इस ग्रंथ की अनेक विशेषताएं या खूबियां है, तो ये विशेषताएं और खूबियां क्या है, यहाँ पे बहुवचन है, एक वचन नहीं है। मैं उनकी अनेक विशेषताओं को जानता हूँ, तो अनेक क्या कर रहा है, यहाँ पे संख्या को दर्शा रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे विशेष विवस्थाओं, खूबियां, विशेषता, ये क्या बता रही है यहाँ पे, बहुवचन में, और यहाँ सज्जनता एक वचन में प्रयोग हुआ है। अब देखिए हमने भी वहां कांतिव सदगुरु में कुछ शब्द पढ़े थे जो बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे यहाँ भी प्राण, लोग, दर्शन, आंसू, होठ, दाम, अक्षत, उसमें हिज्जे भी था, है ना, और क्या शब्द था मुझे याद नहीं आ रहा है ना, तो हमने आगे देखा ही। इत्यादि शब्दों का प्रयोग हिंदी में बहुवचन में होता है। इन सब शब्दों अगर कहीं भी वाक्य में आपको दिखे तो किसमें होगा, इनका प्रयोग बहुवचन में होगा। आपके होठ फूले कि प्राण तृप्त हुए, तो यहाँ पे होठ अब प्राण किसमें आए हैं, बहुवचन में। आप लोग आए आशीर्वाद के अक्षत बरसे, तो ये किसमें हुआ, बहुवचन में। और यहाँ पे लोग बहुवचन में, दर्शन बहुवचन में, इस प्रकार से वाक्य में प्रयोग करके भी यहाँ पे दे दिया है। द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है, जैसे उनके पास बहुत सोना है, उनका बहुत सा धन बर्बाद हुआ, न नौमन तेल रहे होगा, न राधा नाचेंगी। किंतु यदि द्रववाचक के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो, हमने देख कांता सदगुरु में पढ़ा है कि कभी कभी क्या होता है, सोना द्रववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में होता है, उसमें हमने उदाहरण भी देखे, तो यहाँ भी हम देखते हैं क्या बोला है, किंतु द्रव के भिन्न भिन्न प्रकारों का बोध हो तो द्रववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होंगी। यहाँ बहुत तरह के लोहे मिलते हैं, तो
लोहा का कोई बहुवचन नहीं बनता है, लेकिन ये वाक्य में इस प्रकार से इसका प्रयोग लोहे बहुवचन में हुआ है। चमेली, गुलाब, तिल इत्यादि के तेल अच्छे हैं, तो जो तेल है यहाँ पे बहुवचन में प्रयोग हुआ है। ठीक है, वैसे जो द्रववाचक संज्ञा होती है सदैव कैसी होती है, एक वचन होती है ना, उसका एक वचन में ही प्रयोग होता है, सदैव नहीं कहेंगे हम, एक वचन में ही प्रयोग होता है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, वाक्य के अनुसार इसका बहुवचन हो जाता है ना। हमने उसमें देखा था किसका, तेल वाला उदाहरण और सोने वाला उदाहरण देखा था कामप्रसाद गुरु में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने पूरे कथन, जो नियम है, जो अपवाद है, सब पे बात कर ली। अब इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, है ना। एक बार अगर आपको नहीं आया हो समझ तो एक बार और देख लेना वीडियो, और जो चीज आपको याद नहीं हो रही है, जो समझ नहीं आ रही हो, तो उसको कॉपी में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि यही से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। धन्यवाद।